प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। ये आवाज़ समझ में आ रही है आपको कौन सी है? देखो, ये हमारे कपड़े धुल रहे हैं वॉशिंग मशीन में। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने कपड़े धुलते हुए क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को हमारे। प्रभु ने एक बात हमें सिखाई, ये एक प्रकाशन है, खुदावंत का धन्यवाद। देखो उसमें रंग बिरंगे कपड़े हैं, लेकिन आपको उसके अंदर प्योर वाइट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो रंग बिरंगे कपड़े ना रंग छोड़ते हैं, है ना। लेकिन जो प्योर वाइट शर्ट है ना अपनी, वो भी यहाँ पर रखी हुई है। देखो ये भी, अब ये जो प्योर वाइट शर्ट है ये इनके साथ नहीं धुल सकती है। क्यों? ताकि इसके अंदर, वाइट शर्ट के अंदर, इनमें से कोई भी रंग छूट कर ना लगे, है ना। सोचो, जो हम वाइट शर्ट की इतनी केयर करते हैं, तो खुदावन हमारे अंदर कितनी पवित्रता की डिमांड करता है कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी पाप का कोई रंग ना लगने पाए। अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तेरे पाप चाहे कितने भी लाल रंग के हो, कितने भी काले हो, कितने भी अर्गवानी रंग के हो, उनको मैं काली घटा के समान मिटा दूंगा। लेकिन प्रभु चाहता है कि जैसे इसको कितनी अहमियत दी गई है कि इसको अकेले सिंगल ही धोया जाएगा, इसको वाइट के साथ नहीं, मतलब इसको वाइट के साथ ही धोया जाएगा, वाइट को रंग बिरंगों कपड़ों के साथ नहीं धोया जाएगा। तो सोच कर देखो कितना हम इस चीज़ को लेकर कितना गंभीर रहते हैं कि इस वाइट के अंदर किसी दूसरे कपड़ों के साथ धोने के द्वारा अगर इसके अंदर धब्बा लग गया, दाग लग गया, तो ये ख़राब हो जाएगी। फिर इसको कलर कराना पड़ेगा दोबारा से, है ना। 80-90% इसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक ये पूरी तरीके से प्योर वाइट ना हो, जब तक ये पूरी तरीके से प्योर, इसके अंदर से सारी गंदगी, सारा कलर जो रंग बिरंगा धब्बा लगा है, जब तक वो ना हटे तब तक इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, है ना। और एक चीज़ और है, देखो अब इसमें थोड़ी देर पहले मेरी वाइफ ने सरफ डाला है। अगर हम यिर्मयाह में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु कहता है, तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी रंग के हों, उनको साबुन से, सज्जी से और जूने से रगड़ने के बाद भी वो साफ़ नहीं हो सकते, जब तक एक विश्वासी को प्रभु शुद्ध ना करे, यीशु शुद्ध ना करे, प्रभु दया ना करे, जब तक प्रभु ना चाहे कि तो किसी के पाप क्षमा नहीं हो सकते, ध्यान रखना। लेकिन एक चीज़ और प्रभु ने सिखाई है कि एक, ये देखो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। लिखा है ना, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अगर ये अच्छा इंसान जो अंदर बाहर से प्योर साफ है, अगर ये इनके साथ मिल जाएगा ना, तो टाइम नहीं लगेगा इसको इनके जैसा बनने में, रंग बिरंगा होने में, है ना। और इन्हीं रंग बिरंगे पापों से परमेश्वर आपको मुझे बचाना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है कि तेरी पवित्रताई पर कोई दोष लगाने ना पाए, तेरी जवानी को कोई तुच्छ जानने ना पाए, इसलिए संसार का सदृश्य ना बन। तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए। सोच कर देखो खुदा किस प्यार की, किस पवित्रता की, किस प्रेम की डिमांड करता है, उसके गंभीरता की डिमांड करता है, किस आज्ञा पालन की डिमांड करता है परमेश्वर, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद। ये वाइट शर्ट ये दिखाती है कि धन्य है वे जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोया है और उसको उसमें गंभीर रहते हैं। ये नहीं कि बस एक बार विश्वास कर लिया, बपतिस्मा पा लिया, यीशु का नाम ले लिया, पाप धुल गए, ठीक है प्रभु का धन्यवाद। ये नहीं कि हमें पाप का लाइसेंस बन गया, चलो एक बार पाप क्षमा हो गया, चलो अब तो जा सकते हैं, कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी बार इस शर्ट को उसमें डालेंगे, चाहे कितनी भी शर्ट साफ़ ले आए हम, इसको अभी मैंने डाल दिया तो अभी गंदी हो जाएगी। अगर इसको धोने के बाद अगर कोई नई शर्ट भी ले आया मैं, या नई शर्ट 4-5, 5-5, 10-10 शर्टें नई, अगर उनको जितनी बार डालूंगा उतनी बार वो और गंदी होती जाएगी, है ना। इसीलिए आप और मुझे पवित्रता में चलने के लिए गंभीर होने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें दूर रहना पड़ेगा। अगर इनसे दूरी नहीं बनाई ना, तो ये पवित्रताई पे भी कहीं ना कहीं काला धब्बा लग सकता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो, अभी देखो बिल्कुल वाइट शर्ट है, इस एक वाइट कोरे पेपर के ऊपर एक काला सा धब्बा लगा दिया जाएगा, देखो काला डॉट वो दिखाई देता है। एक मिनट को ऐसे देखो, इसके ऊपर साफ दिखाई दे रहा है, तुरंत इसके ऊपर नज़र आ रही है, ये क्या है पता नहीं, गंद है, मच्छर है, पता नहीं क्या है। लेकिन सोच कर देखो, इस वाइट पेपर के ऊपर हल्का सा काला ये गंद लगने के साथ ही कितनी गंदी लग रही है शर्ट, और इसके ऊपर टोटल ऑन द स्पॉट हमारी नज़र आ रही है कि शर्ट गंदी है, इसके ऊपर धब्बा लगा हुआ है, कुछ काला काला कुछ लगा हुआ है ना। तो इसी प्रकार से सोच कर देखो, छोटा सा ही है, सिर्फ इस छोटे से डॉट ने पूरे वाइट पेपर के ऊपर हमारा ध्यान खींच लिया। इस छोटे से डॉट ने वाइट पेपर के ऊपर हमारा ध्यान खींच लिया, सोच कर देखो। तो इसी प्रकार से मेरे भाई और बहनों, ये प्रभु हमें हर प्रकार के ऐसे पाप के कामों से, पाप के धब्बों से बचाना चाहता है। लेकिन वो ये भी कहता है, अगर धब्बा लग गया, जो अपने अपराधों को छिपा रखेगा उसका काम सफल नहीं होगा, वरन जो उनको मान लेगा और छोड़ भी देगा उस पर दया की जाएगी। मैं उसको शुद्ध करूँगा। प्रभु दया करेगा, क्षमा करेगा, शुद्ध करेगा। यीशु अपने लहू से धोकर पाप को साफ शुद्ध कर देगा। कब? जब हम पश्चाताप करेंगे, मन पे आएंगे, प्रभु के पास आएंगे। लेकिन हमें गंभीर रहना है,
जानबूझकर पाप नहीं करना है। अपने आप को बुराई से, गलत संगतियों से, गलत विचारों से, गलत व्यवहारों से, गलत कामों से, गलत परिस्थितियों से अपने आप को बचा कर रखना है, जो पाप में डालती है। ध्यान रखना, ये पाप एक चक्रव्यूह के समान है, जो गोल गोल करके अच्छी वाली पवित्रताई को खराब कर देता है, पवित्रताई को। क्योंकि ये वाइट शर्ट, इसके लिए इसको अलग से धोया जाता है, और इसका एक अलग टाइम है, अलग सिचुएशन है, अलग कंडीशन है। इसको हर किसी के साथ नहीं धोया जा सकता, ध्यान रखना। ये दूसरे रंग बिरंगे कपड़ों को दूसरों किसी भी तरीके से, कहीं पर भी, किसी भी तरीके से, कैसे भी धोया जा सकता है। लेकिन जो वाइट कलर के, इनको थोड़ा गंभीरता के साथ धोया जाता है, कि इसमें अनजाने में भी, चाहकर भी, या गलती से भी इसमें धब्बा ना लगे। तो प्रभु चाहता है कि हम अपनी पवित्रताई के विषय में इससे भी ज़्यादा गंभीर रहें। देखो ना, अनजाने में भी हमारे विचार अशुद्ध ना होने पाए। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। अब एक राइट टाइम लगा है सबके लिए परमेश्वर ने। ये जो जो पाप के संग जीवन बिता रहे हैं, और जो अपने आप को बुराई से, पाप से बचा कर रखा है जिसने, एक राइट टाइम आएगा इन सब का, परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएंगे। जो जिन्होंने अपने आप को बुराई से, पाप से बचा कर रखा है, वो भी, उनका न्याय नहीं होगा। और जिन लोगों ने अपने आप को पाप में लिप्त रखा है, बुराई से बचा कर नहीं रखा, देखो न्याय का दिन आ गया, तुर्री फूकी जाएगी और न्याय का दिन आ गया। ये देखो बैल बज रही है ना, जो न्याय का दिन है। अब कटाई छटाई होगी, इनमें से लोगों को निकाला जाएगा, कौन कितना भाई, कौन कितना पापी, किसने क्या 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 नहीं किया, सबको न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड किया गया नहीं है। हालेलुया। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि अभी आपको पता है ना, न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा ये जिन लोगों ने प्रभु के वचन को गंभीरता से नहीं लिया, जिन्होंने खुदा का इनकार किया, जिन्होंने अपने आप को पाप में मिलाकर रखा। देखा, पुस्तक एक खोली गई, पुस्तक अर्थात जीवन की पुस्तक। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग और गंधक की झील में डाला गया, और ये दूसरी मृत्यु है। और परमेश्वर आपको और मुझे इस दूसरी मृत्यु से बचाना चाहता है। और सबका कटाई छटाई का, और सबको लिखा है ना, अधोलोक ने और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो थे उसमें दे दिया। और जब हम प्रकाशित वाक्य में एंड में पढ़ते तो लिखा है, सबके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया, सबको सिंहासन के सामने खड़ा किया गया, मेरे भाई और बहनों। लेकिन धन्य और एक महान बात यह है कि जो मसीह यीशु में है, जिन्होंने अपने आप को मेमने के लहू से धोया है, जो अपने आप को पवित्रता में लेकर चलते हैं, और लिखा है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और इस प्रकाशन के द्वारा खुदावन आपको बहुत आशीष बरकत दे। सारा महिमा, आदर, मान, सम्मान सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को मिले। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हमारे करेक्शन परफेक्शन के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।